नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ट्विटर ट्रेंड की, जो है यूपीएससी रिफॉर्म्स। कई लोग मांग कर रहे हैं यूपीएससी रिफॉर्म्स की। कई लोगों ने ये भी सवाल पूछा है कि जो यूपीएससी के चेयरमैन थे मनोज सोनी, वो अपने टर्म कंप्लीट होने से 5 साल पहले ही क्यों रिटायर कर दिए गए। इसके निजी कारण भी हो सकते हैं। कई बार राजनीति होती है। राजनीति में क्योंकि देश जो है राजनेता चलाते हैं या बिजनेसमैन चलाते हैं, तो वो जैसा चाहते हैं वैसा ही करते हैं। अब यूपीएससी की आंसर कीज़ और मांगे जा रहे हैं, तो आप आरटीआई लगा के पूछ लो, लेकिन आरटीआई में सवाल जवाब मिलते नहीं हैं। अब देखिए, ये है कि सरकार ये डायरेक्ट नहीं कह सकती कि आप गरीबों के लिए ये सारी नौकरियां छोड़ दो। इसलिए वो इस तरह से चीज़ें करती है कि सालों साल इसके रिज़ल्ट ही नहीं आते हैं, एग्ज़ाम ही नहीं होते हैं, टाइम चीज़ें होती ही नहीं हैं, तो आपको बहुत सारा डिले देखना पड़ता है। कई बार तो 5-5, 6-6 साल तक रिज़ल्ट ही नहीं आते हैं। जैसे एसएससी आई थिंक जो 2018 में हुई थी, उसका 2022 में शायद रिज़ल्ट आया था। तो सरकार डायरेक्टली नहीं कह सकती, इसलिए आप 1-2 साल ट्राई करिए और उसके बाद कुछ और कर लीजिए। या हो सकता है कि आपको ये तो पता चल ही गया कि कैसा फॉर्मेट है। ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक सारे फॉर्म भर दीजिए, सारे फॉर्मेट समझिए और उसके बाद अपनी कोचिंग खोल लीजिए। इनसे कोचिंग खोलने वाले ज़्यादा पैसे कमाते हैं। जो कोचिंग जो पढ़ता है उसका क्लियर हो नहीं हो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कोचिंग वाले तो पैसे कमाएंगे। जैसे अगर सारे लोग ट्रेडिंग करेंगे तो स्टॉक से उधर पैसे कमाएंगे। जो खेती किसानी करेगा तो एजेंट पैसे कमाएंगे, जो बिचौलिए होते हैं। उसी प्रकार आप यूपीएससी का फॉर्म भरोगे, फ़ायदा यूपीएससी की कोचिंग वालों को होगा, जो आपको कहेंगे कि राजा बना दूंगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ये बोल बोल के कोशिश करते रहिए, ऐसा बोल बोल के आपको एक्साइटेड किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि बस यूपीएससी ही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं। तो आप कितना भी ट्रेंड कर लो, कुछ भी कर लो, जो सरकार को करना है वो सरकार वैसे ही करती है, क्योंकि देश सरकार के हिसाब से चलता है और सरकार जैसा चाहती है वैसे ही करती है। तो उनको जब लगेगा यूपीएससी में रिफॉर्म्स आने चाहिए तो लाएंगे। नहीं लाना चाहते हो तो आप 2 साल ट्राई करिए और फिर कुछ और कर लीजिए। अगर यूपीएससी में रिफॉर्म 10-15 साल बाद आएंगे तो क्या आप 10-15 साल तक रुकोगे जब ओवर एज हो जाओगे? सोचिए। और एक ही काम नहीं है, ये जो ऑब्सेशन है हिंदी बेल्ट का कि उनको सरकारी नौकरी ही करनी है, उससे बाहर निकलिए। हो सकता है आप में बहुत सारी प्रतिभा हो, सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है जो करके पैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक मैंने पहले आपको बता ही दिया है। अब टैक्सेस और बढ़ेंगे, और ये जो है ना कि नौकरी से निकाला नहीं जा सकता, ये भी कि कभी ना कभी बदलेगा। अब ये कमेंट सेक्शन में आएंगे 8 पे कमीशन आ रहा है। 8 पे कमीशन में आप चेक करना, डीए जो है 1 जनवरी 2026 से 0 से कैलकुलेट होगा। जो 42% जो मिलता था वो अब 0 हो जाएगा। तो एक तरफ से सरकार ने दे दिया, दूसरी तरफ से छीन लिया। अब जो पेंशन की बात आप करेंगे कमेंट सेक्शन में आके, 2005 से पेंशन बंद हुई थी, और जो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट हो रही थी आपके पैसे सैलरी की, उसका क्या होगा कोई नहीं जानता। तो ये जो पेंशन वाला सिस्टम आया है, इसमें भी कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि कैसे क्या होगा। इसमें भी हो सकता है 10-15 साल के बाद फिर कोई नया स्कैम निकल आए। और ये आप तो आए दिन देख ही रहे हैं कि ईडी के रेट पड़ते हैं, कभी लोकायुक्त का छापा पड़ता है, कभी जो है आईएएस का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अशोक खेमका का 30 साल जितना भी करियर रहा है, अभी रिटायर हुए, अर्धशतक से भी ज़्यादा मारा है उन्होंने, 50 से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो चुके हैं। क्योंकि एक समय के बाद आपको एक ही जगह से काम करना पड़ता है। पत्नी और बच्चों को हर जगह लेकर नहीं जा सकते, और पत्नी फिर एक समय के बाद गिव अप कर देती है और बोलती है हम तो यहीं रहेंगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ। तो पहला ये नुकसान है। आपको यकीन नहीं है तो आप जितने भी 10-15 साल सरकारी नौकरी कर चुके हैं, आप उनसे पूछिए, और उनसे डायरेक्ट पूछिए कि आप खुश हो या नहीं हो। ऐसे 30-40 लोगों से पूछिए, उसमें से कम 30-40% लोगों का आंसर क्या है उसको नोटिस करिए। ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ बोलेंगे,
कि देख ले, तैयारी करनी हो तो कर ले। तो आप समझ सकते हैं यूपीएससी में रिफॉर्म्स की बात करने को मतलब है ही नहीं। वो कुछ इतना ग्रेट नहीं करते। नौकरी में आपको वही करना पड़ता है, यू हैव टू डू व्हाट यू आर टोल्ड टू डू। तो जो नेता चाहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। आपको नेता अगर चाहेगा कि रोड नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। जो आप वेब सीरीज़ में देखते हैं कि आईएएस जो है वो इंडस्ट्री लेकर आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जिस दिन होने लग गया फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। ब्यूरोक्रेसी इतनी पावरफुल नहीं एक ज़माने में होती थी, क्योंकि नेता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। अब नेता पढ़े लिखे भी होते हैं और अवेयर भी होते हैं, इसलिए वो अपने हिसाब से चलाते हैं। और नेता एक बार एक साइन कर दे तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो नक्सलाइट एरिया में भी हो सकता है। इसलिए ये जो आप बातें कर रहे हो कि अच्छी है, सही है, हो सकती है, किंतु जो सरकार को करना है वही सरकार करेगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सरकार के हिसाब से चलती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।